नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में इस वीडियो में हम डच पेंटर रेम्ब्रांट का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 15 जुलाई 1606 में हुआ था। रेम्ब्रांट ने अपने जीवन के आरंभिक काल में ईसा मसीह का चित्र बनाया था, जिनमें एक पत्थर के चबूतरे पर खड़े ईसा मसीह तथा चारों ओर भक्तगण अंकित किए गए थे। विभिन्न व्यक्तियों की वेशभूषा, स्वभाव, मुद्रा आदि के अंकन से जनजीवन में अधिक लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपनी प्रौढ़ावस्था में यह विषय पुनः चित्रित किया। बाद के चित्रों में ईसा की आकृति को पूर्व की भांति बनाया, परंतु न जनसमूह और न ही भवन अंकित था। पत्थर का चबूतरा भी नीचे की ओर भूमि में विलीन हो गया। यहाँ भूमि समाप्त कर दी गई। वस्त्रों की सिकुड़नों की रेखाएं अधिक स्पष्ट नहीं हैं। इसके द्वारा आभास होता है कि ईसा अंधकार से प्रकट हो रहे हैं। प्रकाश का संयोजन इस प्रकार किया गया जैसे वह आकृतियों के अंदर से निकल रहा हो। घोर अंधकार से निराशापूर्ण जगत में आशा की ज्योति के समान ईसा प्रकट हो रहे हैं। उनके भक्तगण भी चित्र में अंकित नहीं किए गए हैं, बल्कि चित्र के दर्शक ही भक्तगण हैं। पहले बनाए गए चित्र की तुलना में दूसरे चित्र में किया गया परिवर्तन रेम्ब्रांट जैसे कलाकार की आत्मा के परिवर्तन का दर्शन का ज्वलंत उदाहरण है। इसमें कलाकार की अनुभूति की गहराई का पता चलता है, जो उस महान कलाकार की शैली बन चुकी थी। रेम्ब्रांट ने मानवाकृतियों के शारीरिक एवं भौतिक आकर्षण से चित्रण आरंभ किया था, किंतु धीरे धीरे उन पर पड़ने वाले प्रकाश में वे अधिक रुचि लेने लगे। जिस प्रकार यूनानी कलाकारों के लिए मानव शरीर ही प्रमुख था, अर्थात परम सत्य था, उसी प्रकार रेम्ब्रांट के लिए प्रकाश ही भौतिक सृष्टि का एकमात्र सत्य बन गया था। उसी के द्वारा उन्होंने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया था। रेम्ब्रांट के अंकित कृतियों का विषय ही प्रकाश प्रतीत होता है। रेम्ब्रांट के आरंभिक व्यक्ति चित्रों में रोमांस का अंकन प्राय दिखता है। 1640 के लगभग उनके बनाए चित्रों में अधिक गंभीरता दिखती है। 1656 में वे पूर्णतः परिवर्तित दिखती हैं। उनकी पत्नी की 1642 में मृत्यु हो जाने पर ख्याति व सफलता की इच्छा उनके मन में प्रबल दिखाई नहीं देती, अतः व्यक्ति चित्रों का प्रकाश किसी अन्य स्थान से न आकर उसके स्वयं से निकलता प्रतीत होता है। 1659 के चित्रों में आँखें अधिक महत्वपूर्ण बनाई गई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं अपने अंदर झांक कर देख रही हैं और उनमें आत्मविश्वास की भावना, विनम्रता और शील दिखाई देता है। उनके अंतिम चित्रों में शारीरिक आसक्ति का भाव दिखाई देता है। जैसा दिए की लौ में पुनः तेल डाल दिया गया हो, वैसी ही मनस्थिति कलाकार की दिखाई देती है, अर्थात उन्होंने पुनः रोमांस से संबंधित चित्रांकन आरंभ किया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से चित्र अंकित किए। आज लगभग 3000 एचिंग्स, 2000 स्केचेस और लगभग 650 रंगीन चित्र कला जगत को ज्ञात है। इस कार्य में पर्याप्त मौलिकता, विविधता और एक चारित्रिक विशेषता दिखाई देती है। सास्किया व उसके परिजनों को भी उन्होंने उत्साह व लगन से चित्रित किया, जो कि नाटकों पर आधारित थे। सास्किया उनकी नायिका, चित्रांकन की नायिका थी, जिसका सर्वाधिक चित्रांकन उन्होंने किया, जो उनकी पत्नी भी बनी। रेम्ब्रांट ने सास्किया को नायिका एवं स्वयं को नायक तथा परिजनों को किया और सास्किया उसमें प्रेरणा स्वरूप रही। इनके विवाह मृत्यु के बीच थोड़े से समय के दौरान उन्होंने उनके कई व्यक्ति चित्र बनाए। सास्किया इन अ हैट, रेम्ब्रांट एंड सास्किया, सास्किया इन प्रोफाइल, सास्किया एज फ्लोरा, वुमन बेदिंग उनके प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र हैं। जिस समय सास्किया की मृत्यु हुई, उस समय रेम्ब्रांट सास्किया का एक चित्र बनाने में व्यस्त थे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। द नाइट वॉच
1642 में लगभग 14 बाय 12 इंच का एक चित्र है जिसमें कैप्टन कुक की सैनिक टुकड़ी चित्रित की गई है। चित्र में छाया प्रकाश का फल सोचकर और गहराई से लगाया गया है। रैम्ब्रांड के इस चित्र में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। चित्र के केंद्र में कैप्टन कुक चित्रित हैं, अन्य 15 व्यक्ति आसपास तथा आगे पीछे चित्रित हैं। रैम्ब्रांड ने इस चित्र में अंकित सभी व्यक्तियों से $500 लिए थे। चित्र बन जाने के बाद उन्होंने शिकायत की, किसी का चेहरा अंधकार में है, किसी को आगे चित्रित करके महत्व प्रदान किया गया है तो किसी को पीछे चित्रित करके महत्वहीन कर दिया गया है। किसी की मुद्रा ऐसी है कि वह पहचान में ही नहीं आता है। जैसे चित्र वाला इच्छुक व्यक्ति चित्र व रैम्ब्रांड से असंतुष्ट हो गए। परिणाम यह हुआ कि लोग रैम्ब्रांड से चित्र बनवाने में संकोच करने लगे। द नाइट वॉच प्रतिष्ठित तो है, पर उसके पोर्ट्रेट पेंटर को धक्का लगा। इसमें प्रकाश का अधिक नाटकीय आरोपण है। चित्रण दिन में किया गया है या रात में, इस बात पर कई जगह बहस भी हुई और उनका उपहास भी हुआ। इस निराशा के बीच उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पोर्ट्रेट पेंटर की ख्याति कम होने लगी तथा संरक्षक भी खामोश होने लगे। 1632 में प्रसिद्ध शल्यक डॉक्टर तुल्प ने रैम्ब्रांड को अपने शरीर शास्त्र के एक पाठ का चित्रण करने के लिए आमंत्रित किया। रैम्ब्रांड ने शल्यक संघ के एक विशाल कक्ष में प्रोफेसर तुल्प को अपने 7 विद्यार्थियों के साथ सामने रखे एक द्वारा शरीर शास्त्र के एक पाठ को पढ़ाते हुए चित्रित किए गए हैं। रैम्ब्रांड ने प्रकाश में चमकती हुई विभिन्न मुखाकृतियों की भावपूर्ण मुद्राओं को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ चित्रित किया है। द एनाटॉमी लेसन ऑफ डॉक्टर निकोलस तुल्प 1632 नामक में बना चित्र रैम्ब्रांड की प्रसिद्ध और प्रशंसनीय कृतियों में से एक है। इसके पश्चात उनसे चित्र बनवाने के लिए लोगों की बाढ़ सी आ गई और 1632 से 34 तक मात्र 2 वर्ष में उन्होंने 40 चित्र पूर्ण किए और पर्याप्त धन अर्जित किया। 1642 में द नाइट वॉच तक वे अनेक श्रेष्ठ चित्रों की रचना करते रहे और इसी बीच उनकी पत्नी का स्वास्थ्य गिरने लगा। 1642 में सास्किया की मृत्यु हो गई, किंतु रैम्ब्रांड उनकी मृत्यु के उपरांत भी उनकी स्मृति से चित्र अंकित करने लगे और विचारशील हो गए। इस वीडियो में इतना ही। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।